Preparation of haloalkene from alcohol, the second part. Reaction with PCl5. हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है अपने और मेरे और हम सबके यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और माय नेम इज हर्ष मिश्रा। और आज का टॉपिक जो पहले टॉपिक था उसी को मैंने फिर से चालू कर दिया है क्योंकि उसका कुछ पार्ट यहाँ पे आके रह गया था। मैंने पहले वाले टेस्ट में मतलब पहले वाले वीडियो में लुकास रिएजेंट से मतलब क्या एल्कोहल से मैंने क्या करा था, आपका हेलो एल्कीन बनाया था, वो भी किसकी प्रेजेंस में, लुकास रिएजेंट की प्रेजेंस में। और अब इस वीडियो में क्या करूंगा, मैं आपको PCl5 से एंड देन PCl3 से इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में समझाऊंगा एंड देन इनकी रिएक्शन करवाऊंगा और पेपरों में किस तरीके से पूछ ली जाती है नीट और IIT JEE में, उसके बारे में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो ज़्यादा देरी तो मैं वैसे भी करता नहीं हूँ, तो डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्योंकि मैं सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि आज का टॉपिक क्या होगा, ज़बरदस्त वाला। ठीक है, तो लिखते हैं रिएक्शन विद PCl5। तो पहले लिख देते हैं, चलो ये भी लिख देते हैं, प्रिपरेशन ऑफ देखो लिख ही देते हैं, हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल से रिएक्शन की, ओहो ये मैं पता नहीं सी को ओ क्यों बना देता हूँ, के क्यों बना देता हूँ, एल्कोहल। तो इसमें जो बात की जाएगी किसकी, आज जो बात की जाएगी वो बात की जाएगी PCl5 एंड देन किसकी, PCl3 की रिस्पेक्ट से कैसे आप फॉर्म करोगे। ठीक है, तो ये आप समझना कि ईजी है। ठीक है, इसमें मैं कुछ अच्छी की हमें आती है, लेकिन इसमें कुछ मैं जो बात बताने वाला हूँ वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो लिख देते हैं रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5, ये आती है हमारी रिएक्शन। ओके, अब PCl5 से कैसे रिएक्शन की जाएगी, तो कुछ हम एग्जाम्पल लिख ही देते हैं। जैसे लगा दिया ROH, पता है ये क्या है सर, पता है, बताने की ज़रूरत है ही क्या हमें, यह है एल्कोहल। जब भी एल्कोहल की किससे रिएक्शन की जाती है, PCl5 से। तो अगर थोड़ी ट्रिक बताऊं, बहुत अच्छी बात है, जहाँ भी ROH दिखे, एल्कोहल दिखे, तो क्या करा, दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, करा। ठीक है, जहाँ भी O दिखे वहाँ क्या जोड़ दिया, PCl5 में PCl3 जोड़ दिया, कोई गलत नहीं है। और जो अगल बगल में इसके क्या लगा दिया, Cl जाके लगा दिया, एंड जो रिएक्शन जिसके पास है वो चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, RCl प्लस का POCl3 एंड देन क्या HCl का फॉर्म हो जाता है, जिसे क्या बोल देते हैं, हेलो एल्केन्स कह दिया जाता है। इसे बोल दिया मैंने, इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाती है। पर ये क्या होती है, दे आर टू टाइप्स, ये दो तरीके से हमें मिलती है। कौन सी स्टेट में, लिख देता हूँ पहले, दे आर टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट क्या मिलती है, एक तो मिलती है गैसियस स्टेट में, किसकी, गैसियस स्टेट में, इन गैसियस स्टेट। एंड देन दूसरी जो पूछी जाती है इन सॉलिड स्टेट। तो इन दोनों के बारे में बताएंगे, इन दोनों में किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या होता है, आपके एग्जाम, आपके इंटर के एग्जाम के रिलेटेड ये चीज़ जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, ये ज़्यादा पूछे नहीं जाती। ये जो सॉलिड स्टेट है इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ओके, तो ये तो मैंने इसकी रिएक्शन की बात कर दी। एंड देन अब इसकी चलते हैं मैकेनिक्स। देखो मैकेनिक्स से समझने की बात मजे ही आते हैं मैकेनिक्स में, तो मैकेनिक्स समझिए तो बहुत कुछ समझ लिया। ओके, तो रिएक्शन किससे हो रही थी, ROH, तो इसे बड़ा बड़ा लिख दूँ, RO एंड देन H। रिएक्शन किससे होती, PCl5, तो लिख दिया PCl5 को मैंने PCl4 एंड देन Cl यहाँ लगा दिया, कोई गलत तो नहीं है ना, PCl5 पूरा पूरा हो गया है, अच्छी बात है सर, हो गया है। क्योंकि पता है ऑक्सीजन के ऊपर कितने होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, इसने क्या करा, अपना वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, PCl5 को जाके ट्रांसफ़र कर दिए। वो क्यों करे, क्योंकि क्या करा, जैसे ही इसने इसको जाके ट्रांसफ़र करे तो PCl5 की मतलब P की फास्फोरस की क्या होती है, खुद क्या होती है, 5 उसके पास 5 बॉन्ड होते हैं। तो ये देखो, एक, ओहो, P है 1 2 3 4 एंड देन 5 बॉन्ड होते हैं। तो 5 बॉन्ड इसके पास क्या है, पूरे के पूरे दे रखे हैं। अब इसने क्या करना, ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन PCl5 को दे दिए। जैसे ही दिए तो इसके पास क्या हो गया, अपने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने क्या देगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको इस क्लोरीन को जाके क्या करेगा, डोनेट करेगा। जैसे इसने क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन दिए
तो क्या होगा, देखो इन इलेक्ट्रॉन दिए एंड देन बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये Cl क्या होगा, बाहर निकल के चले जाएगा। Cl क्या होगा, अचानक से एकदम तुरंत बाहर निकल जाएगा। ये चीज़ समझ में आएगा। एंड देन क्या बन जाएगा, RO एंड देन H, और ये जो PCl4 था वो यहाँ जाके जुड़ जाता है, PCl4। देखो Cl 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 एंड देन Cl, मिल गया। मैंने खोल के लिख दिया, कोई नहीं। और यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दे दिए। ऑक्सीजन को पसंद नहीं है कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज आए, ऑक्सीजन के पास तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब आपके अंदर डाउट होगा, सर आर के अंदर से क्यों नहीं खींचा? पहले वाली रिएक्शन में, पहली वाली वीडियो में, मतलब कि आपने तो आर से खींच लिया। तो मैंने आपको क्या समझाया, देखो मुझसे लड़ने की जरूरत नहीं है। वो क्यों, इसलिए क्योंकि हमें पता है सबसे पहले क्या होती है, रिएक्शन होती है। किसी भी कंपाउंड की सबसे पहले रिएक्शन होती है, फिर क्या होती है, उसकी मैकेनिक्स होती है। मैकेनिक्स होती है, मन गणन कहानी होती है, मन गणन। जो उनका मन करा वो चीज़ उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, रिएक्शन हो गई, ये चीज़ करना था उन्होंने, इसलिए क्या करा, सबसे पहले इस हाइड्रोजन से इन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा। इस आर से भी खींचेंगे, अभी आगे बताएंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस पर क्या आ गया, चार्ज आ गया। ओके, क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। एंड देन क्या होता है, ये H क्या होता है, निकल जाता है। ये H क्या होता है, बाहर भाग जाता है। जैसे इतने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो ये H क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ लगा देता हूँ, ये H क्या होता है, बाहर निकल जाता है। एंड देन फॉर्म किस चीज़ का फॉर्मेशन जाके हो जाता है, RO PCl Cl Cl एंड देन क्या, Cl का फॉर्म हो जाता है। एंड देन ऑक्सीजन के पास फिर से अपने क्या आ जाते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं। अब क्या होता है, वो फिर से कहता है भैया मैं फिर से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करा। जैसे इसने इसको ट्रांसफर करे तो इसके पास क्या आ गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तोड़ेगा एंड देन Cl को जाके विस्थापित कर देगा। अपने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, Cl को कर देगा। एंड देन ये Cl क्या हो जाएगा, ये Cl क्या होगा, अपना बोरीय विस्तार उठाएगा। एंड देन क्या करेगा कि मैं तो जा रहा हूँ भाई घर को, ये गया। लेकिन अभी क्या है, ये Cl रास्ते में है, ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। तो मैं बता दूं, ये Cl क्या होता है, रास्ते में देखो चलते हुए जा रहा है, ये चलते हुए जा रहा है रास्ते में, ये गया रास्ते में जा रहा है। तुरंत एकदम से रिएक्शन क्या हुई, जैसे ये इससे रिएक्शन करवा दी तो क्या हुआ, Cl जाके आपका क्या हो गया, बाहर निकल जाता है। एंड देन फॉर्म क्या हो जाती है यहाँ से, तो क्या होता है, ये Cl रास्ते में जा रहा है। एंड देन रिएक्शन क्या हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास गए तो ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कमी हो गई, तुरंत क्या होगा, ये R क्या करेगा, अपने बॉन्ड ब्रेक करेगा। एंड देन क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस R के इलेक्ट्रॉन अपने पास ट्रांसफर कर लेगा। जैसे ही इसने R के इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचे तो क्या होगा, ये R तो हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और ये R क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, किसके तरह, इस Cl के तरह। देखो यहाँ पे जब इनने क्या करा था, यहाँ से जब Cl ने ट्रांसफर करा तो Cl निकल गया था। यहाँ से क्या होगा, जब इस R से इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या होगा, ये R क्या कहेगा, भैया मैं जा रहा हूँ। तो ये जब ये भी चल पड़ता है, ये R भी क्या होता है, चल पड़ता है। और चलते चलते क्या होता है, इन दोनों की मिलन जाके हो जाता है। एंड देन जो फॉर्मेशन बन जाता है, मिलन होते ही क्या बन जाता है, RCl क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ऐसे करके इन दोनों का मिलन हो जाता है। एंड देन जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, POCl3 फॉर्मेशन जाके बनता है। क्योंकि देखो ये Cl निकल गया, अब क्या बचा, POCl3 बचा, ये प्रोडक्ट जाके आपका बन जाता है। तो ये इसकी क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है, किस में, इन गैसियस स्टेट। ओके, तो फिर से हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या करेगा, अल्कोहल को लिया, PCl5 से रिएक्शन करवाई। ओके, तो क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इस PCl4 के पास जाके ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही करता है, इस फास्फोरस के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, इस Cl को जाके ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण ये Cl क्या होता है, आगे बाहर जाके निकल जाता है। फिर क्या फॉर्मेशन इस तरीके की आती है। फिर क्या होता है, इस ऑक्सीजन को प्लस चार्ज पसंद नहीं है, तो क्या करता है, ये हाइड्रोजन से अपने तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करता है, अपने तरफ कहता है कि भैया मुझे दे दो अब ये इलेक्ट्रॉन। ले लिए, तो जैसे ही इसने लिए इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, ये H होके क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और फॉर्मेशन इस तरीके से आ जाएगा। फिर से क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर फिर से चार्ज आ जाता है। अब क्या करता है, ये ऑक्सीजन फिर से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को फिर से देगा। एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये चीज़ मैंने नहीं देखी, यहाँ पे क्या कर, डबल बॉन्ड आ गई। अब देखते हैं PCl5 की देखो स्ट्रक्चर पूरी हुई या नहीं। गिने किस चीज़, क्या चीज़ होनी चाहिए, 5 कार्बन होने चाहिए। 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, ये भी हैगा कार्बन। इसको इसलिए नहीं गिर रहा क्योंकि देखो, जैसे ही इसने एक, मैंने क्या कहा था, एक स्टेप में कंप्लीट होगी। जैसे ही इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए
तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन में कमी। इस ऑक्सीजन में कमी को पूरी करने के लिए ये R क्या होगा, अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, एंड देन R क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, Cl बाहर निकल जाएगा और RCl अलग निकल जाएगा, POCl का कंडीशन अलग आ जाती है, एंड देन इसे क्या कहते हैं, इसकी मैकेनिक्स क्या देते हैं। ओके, सेम इसकी मैकेनिक्स कर देते हैं किसकी, अगर सॉलिड स्टेट में बात की जाए तो कैसे की जाएगी। देखो सॉलिड स्टेट में भी सेम इसकी तरह ही प्रोसेस होगा। तो पहले जब दीजिए इसकी स्क्रीनशॉट। तो चलते हैं इन सॉलिड स्टेट, तो लिख दिया होगा आपने इन सॉलिड स्टेट, तो यहीं से रिएक्शन चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले किससे रिएक्शन करते हैं, ROS से रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हैंगे, किस चीज़ से रिएक्शन, इसको किससे तलाश है, इसको एक प्रोटॉन की तलाश है, क्योंकि OH क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इसको क्या एक प्रोटॉन की जरूरत है। तो इनमें प्रोटॉन कौन है, ये है। तो रिएक्शन किससे करा दी, PCl4 से ही जाके रिएक्शन करवा दी। अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इस पी को जाके दे दिए, मतलब PCl4 को जाके दे दिए। अब यहाँ से अभी क्या होगा, कोई भी Cl जाके लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसकी अभी तक क्या होगा, इसके बॉन्ड अभी तक सही है, पूरे हैं। तो क्या करेगा, आगे रिएक्शन क्या जाके फॉर्मेशन हुई कि ये R और ये O एंड देन ये H और ये P जाके क्या होगा, इस पे जाके जुड़ गया। तो क्या बन गया, ये बन गया। तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसे ये चीज़ क्या आ गई, पसंद नहीं आई कि सर मेरे साथ ऐसा क्यों धोखा किया गया, ये चीज़ इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो क्या करा, इसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन खींचे, इसने हाइड्रोजन से अपने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करा, एंड देन क्या हो गया, खुद H+ आयन करके क्या हो गया, बाहर निकल गया, और फॉर्मेशन क्या बन गया, RO एंड देन P Cl 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 एंड देन Cl। अब इस पर क्या आ जाता है, फिर से निगेटिव चार्ज आ जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या करता है, ये फिर से अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इस P को जाके दे देता है, एंड देन क्या होता है, जैसे इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड करेक्टर आया, एंड देन क्या होगा, यहाँ से Cl के इलेक्ट्रोड के Cl के पास चले जाते हैं, क्योंकि इसके पास ज़्यादा हो जाते हैं, क्या होते हैं, ज़्यादा बॉन्ड हो जाते हैं। वो कैसे आ रहे हैं देखते हैं। देखो जैसे इसने इसको दिए तो क्या डबल बॉन्ड आ गया, तो इसके पास कितने बॉन्ड आ गए, 1 2 3 4 5 6, जबकि इसके पास क्या कितने होने चाहिए थे, आपको देखो कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 होने चाहिए थे, जबकि इसके पास कितने होगा, 6 बॉन्ड होगा। तो इसके पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब 5 होते हैं, और P के पास कितने 5 होते हैं, जिसके इसके पास कितना होगा, 6 होगा। इसलिए क्या हुआ, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन जाके क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, Cl को जाकर ट्रांसफर कर दिया, और ये Cl और देन ये R जाके क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और क्या करते हैं, ज़िंदगी के मजे, सॉरी ये गलत बोल रहा हूँ, ये H, देखो ये H जाके, जो साफ सीधी बात है, यहाँ से क्या निकाल दिया, Cl निकाल दिया, कोई ड्रामा नहीं है, यहाँ से क्या निकाल दिया, Cl जाके बाहर निकाल दिया। फॉर्मेशन की चीज़ का बन जाता है RO डबल बॉन्ड P और Cl एंड देन Cl एंड देन क्या बन जाता है, Cl बन जाता है, जबकि इसके पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जो रिएक्शन की जाएगी, देखो अब जो रिएक्शन की जाएगी वो की जाता है PCl6 की, यहाँ पर रिएक्शन की जाती है PCl6 की। ओके, अब इस PCl6 से बिल्कुल सही है, PCl6 से रिएक्शन की जाती है। अब इसमें से एक Cl क्या हो जाता है, निकलता है, एक Cl निकलता है, और क्या हो जाता है, ये Cl निकल कर वीडियो काटनी है, वीडियो ठीक है। अब क्या होता है, ये यहाँ पे PCl6 है, यहाँ से एक Cl निकल जाता है, एंड देन क्या होता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसे निगेटिव करने के लिए ये R क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास क्या करता है, ट्रांसफर करता है, जिसके कारण ये R क्या हो जाता है, इस Cl की तरह क्या होता है, निकल जाता है बाहर। तो RCl निकल गया, एंड देन जो प्रोडक्ट बना, क्या POCl प्रोडक्ट बना, तो ये क्या हो जाता है, रिएक्शन आपकी हो जाती है। समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, ये इसकी मैकेनिक्स हो जाती है इन सॉलिड स्टेट। तो देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के रिलेटेड से, कभी आप सोचो, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में ना भी आ रही हो तो इसे देख लो, वरना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्पल की तरफ से, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेता हूँ, एग्जाम्पल बहुत जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, हो गया होगा, ठीक है। ये मैंने क्यों करा सबसे ज़्यादा, लेकिन एग्जाम के लिए क्या है, गैसेस स्टेट, एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाता है, एग्जाम में दे दिया जाता है चिराल, अगर दे दिया जाता है चिराल कार्बन, समझ में आ गया होगा चिराल कार्बन क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बता दिया। चिराल कार्बन जिसके क्या होते हैं, जिस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है उसे क्या बोल देते हैं, चिराल कार्बन कह दिया जाता है। जैसे क्या हो गया, ये इसकी रिएक्शन किससे की जा रही है, किससे, PCl5 से रिएक्शन की जा रही है, इसकी भी देखो PCl5 से रिएक्शन की जा रही है।
यहाँ क्या सॉलिड स्टेट में की जा रही है। एंड देन यहाँ पे अगर कुछ दे नहीं रखा हो ना तो समझ जाना क्या है ये गैसेस स्टेट, और इसकी रिएक्शन हमारी जो होती है मोस्ट हो जाती है। ये कई बार पूछ ली जाती है, ये मैंने बता दी। और ये कंडीशन दोनों कंडीशन कहाँ लागू होगी, जब हमें क्या दे रखा हो, चिरॉल कार्बन दे रखा हो। तो डायरेक्ट रिएक्शन दोनों की दोनों क्या होंगी, सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे आके Cl, यहाँ पे क्या होगा, ये बनाई फिर से, बस इसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो जाती है, इसके अंदर होती है इन्वर्जन। ध्यान रखना इसके अंदर क्या होती है, इन्वर्जन। और इसके अंदर एक के अंदर होती है इन्वर्जन और दूसरे के अंदर क्या होती है, रिटेंशन। रिटेंशन समझ में आ रहा है कि OH उठेगा एंड देन Cl आके तो चलते हैं इन सॉलिड स्टेट। तो लिख दिया होगा आपने इन सॉलिड स्टेट, तो यहीं से रिएक्शन चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले किससे रिएक्शन करते हैं, ROH से रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हैंगे, किस चीज़ से रिएक्शन, इसको किससे तलाश है, इसको एक प्रोटॉन की तलाश है, क्योंकि OH क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इसको क्या एक प्रोटॉन की जरूरत है। तो इनमें प्रोटॉन कौन है, ये है। तो रिएक्शन किससे करा दी, PCl4 से ही जाके रिएक्शन करवा दी। अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन इस पी को जाके दे दिए, मतलब PCl4 को जाके दे दिए। अब यहाँ से अभी क्या होगा, कोई भी Cl जाके लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसकी अभी तक क्या होगा, इसके बॉन्ड अभी से सही है, पूरे हैं। तो क्या करेगा आगे रिएक्शन, क्या जाके फॉर्मेशन हुई कि ये R और ये O एंड देन ये H और ये P जाके क्या होगा, इस पे जाके जुड़ गया। तो क्या बन गया, ये बन गया। तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसे ये चीज़ क्या आ गई, पसंद नहीं आई कि सर मेरे साथ ऐसा क्यों धोखा किया गया, ये चीज़ इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो क्या करा, इसने अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन खींचे, इसने हाइड्रोजन से अपने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करा। एंड देन क्या हो गया, खुद H+ आयन करके क्या हो गया, बाहर निकल गया। और फॉर्मेशन क्या बन गया, RO एंड देन P, Cl एंड देन Cl। अब इस पर क्या आ जाता है, फिर से निगेटिव चार्ज आ जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या करता है, ये फिर से अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन इस P को जाके दे देता है। एंड देन क्या होता है, जैसे इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड करेक्टर आया। एंड देन क्या होगा, यहाँ से Cl के इलेक्ट्रोड के Cl के पास चले जाते हैं, क्योंकि इसके पास ज़्यादा हो जाते हैं, क्या होते हैं, ज़्यादा बॉन्ड हो जाते हैं। वो कैसे हो जा रहे हैं देखते हैं। देखो जैसे इसने इसको दिए तो क्या डबल बॉन्ड आ गया, तो इसके पास कितने बॉन्ड आ गए, 1 2 3 4 5 6, जबकि इसके पास क्या कितने होने चाहिए थे, आपको देखो कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 होने चाहिए थे, जबकि इसके पास कितने होगा, 6 बॉन्ड होगा। तो इसके पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब 5 होते हैं। P के पास कितने 5 होते हैं, जिसके इसके पास कितना होगा, 6 होगा। इसलिए क्या हुआ, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन जाके क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, Cl को जाकर ट्रांसफर कर दिया। और ये Cl और देन ये R जाके क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं और क्या करते हैं, जिंदगी के मजे, सॉरी ये गलत बोल रहा हूँ, ये H, देखो ये H जाके, जो साफ सीधी बात है, यहाँ से क्या निकाल दिया, Cl निकाल दिया, कोई ड्रामा नहीं है। यहाँ से क्या निकाल दिया, Cl जाके बाहर निकाल दिया। फॉर्मेशन की चीज़ का बन जाता है RO डबल बॉन्ड P और Cl एंड देन Cl एंड देन क्या बन जाता है, Cl बन जाता है, जबकि इसके पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जो रिएक्शन की जाएगी, देखो अब जो रिएक्शन की जाएगी वो की जाएगी PCl6 से की जाएगी। क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, प्रोटॉन आ गया। अब इसको किस चीज़ की तलाश है, एक इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन की तलाश है। वो निकल जाता है अपने सफ़र करने, हम सफ़र को ढूंढने। तो इसलिए क्या आ जाता है, PCl6 आ जाता तो क्या होता है, PCl6 की यहाँ पर रिएक्शन की जाती है, PCl6 की। ओके, अब इस PCl6 से बिल्कुल सही है, PCl6 से रिएक्शन की जाती है। अब इसमें से एक Cl क्या हो जाता है, निकलता है, एक Cl निकलता है और क्या हो जाता है, ये Cl निकल कर वीडियो काटनी है, वीडियो ठीक है। अब क्या होता है, ये यहाँ पे PCl6 है, यहाँ से एक Cl निकल जाता है। एंड देन क्या होता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसे निगेटिव करने के लिए ये R क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास क्या करता है, ट्रांसफर करता है, जिसके कारण ये R क्या हो जाता है, और Cl की तरह क्या होता है, निकल जाता है बाहर। तो RCl निकल गया। एंड देन जो प्रोडक्ट बना, क्या POCl प्रोडक्ट बना, तो ये क्या हो जाता है, रिएक्शन आपकी हो
जाती है। समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है इसके अंदर, ये इसकी मैकेनिज्म हो जाती है इन सॉलिड स्टेट। तो देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के रिलेटेड से, कभी आप सोचो अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में ना भी आ रही हो तो इसे देख लो, वरना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्पल की तरफ से, ठीक है। अगर अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेता हूँ, एग्जाम्पल बहुत जल्दी से इसके एग्जाम स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हो गया होगा, ठीक है। ये मैंने क्यों करा सबसे ज़्यादा, लेकिन एग्जाम के लिए क्या है, गैसेस स्टेट एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाता है, एग्जाम में दे दिया जाता है चिराल, अगर दे दिया जाता है चिराल कार्बन, समझ में आ गया होगा चिराल कार्बन क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बता दिया। चिराल कार्बन जिसके क्या होते हैं, जिस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है उसे क्या बोल देते हैं, चिराल कार्बन कह दिया जाता है। जैसे क्या हो गया ये, इसकी रिएक्शन किससे की जा रही है, किससे, PCl5 से रिएक्शन की जा रही है। इसकी भी देखो PCl5 से रिएक्शन की जा रही है, यहाँ क्या सॉलिड स्टेट में की जा रही है। एंड देन यहाँ पे अगर कुछ दे नहीं रखा हो ना तो समझ जाना क्या है ये गैसेस स्टेट, और इसकी रिएक्शन हमारी जो होती है मोस्ट हो जाती है। ये कई बार पूछ ली जाती है, ये मैंने बता दी। और ये कंडीशन दोनों कंडीशन कहाँ लागू होगी, जब हमें क्या दे रखा हो, चिराल कार्बन दे रखा हो, तो डायरेक्ट रिएक्शन दोनों की दोनों क्या होंगी, सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे आके Cl, यहाँ पे क्या होगा, ये बनाई फिर से, बस इसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो जाती है, इसके अंदर होती है इन्वर्जन, ध्यान रखना इसके अंदर क्या होती है, इन्वर्जन। और इसके अंदर एक के अंदर होती है इन्वर्जन और दूसरे के अंदर क्या होती है, रिटेंशन। रिटेंशन समझ में आ रहा है कि OH उठेगा एंड देन Cl आके जुड़ जाएगा। तो देखो Cl आके जुड़ रहा है, CH3H एंड देन Cl जाके जुड़ रहा है एंड देन क्या निकल रहा है यहाँ से, H2 लॉस हो रहा है। देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ पे होता है इन्वर्जन, मतलब क्या होता है, इसकी चीज़ें पड़ जाएंगी, मतलब यहाँ Cl आ जाएगा एंड देन क्या होगा, फॉर्म क्या होगा, दोनों के दोनों फॉर्मेशन तो दोनों के क्या होंगे, सेम हो जाएंगे एंड देन H2O का फॉर्म हो जाएगा। ये किस रिएक्शन में हो जाएगी, आपकी चिराल कार्बन में होगा, ध्यान रखना चिराल कार्बन में आपको रिएक्शन होगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, कभी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो इसमें क्या होगा, CH3 CH2 एंड देन OH, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं PCl5 से। अब देखो ये तो कोई चिराल कार्बन नहीं है, अगर कोई से भी दो कार्बन सेम हो जाएं तो वहाँ पे क्या होगा, आपका चिराल कार्बन नहीं होगा, वो कुछ और कार्बन होगा। तो इसको क्या कहते थे, इसकी रिएक्शन कभी भी सॉलिड स्टेट में नहीं होती, हमेशा किससे होती, गैसेस स्टेट में होती है। एंड देन क्या फॉर्मेशन बन जाता है, CH3 CH2 Cl प्लस का POCl3 प्लस का HCl का फॉर्म कर जाता है। और ये भी क्या होती है, H2 कहाँ से लिख दिया मैंने, ये क्या POCl3 प्लस का क्या लगा दिया, HCl का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ भी POCl3 एंड देन HCl का फॉर्म यहाँ पे जाके हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाती है, रिएक्शन पूरी हो जाती है। तो मेरा भाइयों कैसा लगा ये लेक्चर, ठीक है, इतना ही था, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जाता हूँ मैं थोड़ा और, हाँ फिर चलते हैं अपने लास्ट मोमेंट पे। क्या था वो, अब तक हमने कर दिया था PCl5, अब जो बारी आ गई वो आ गई रिएक्शन विद, लिख देते हैं रिएक्शन विद PCl3। देखो इसकी मैकेनिज्म भी करवा दी जाएगी, रिएक्शन विद मैकेनिज्म एंड देन मैकेनिज्म भी लिख ही देता हूँ, इसकी मैकेनिज्म भी हाथों हाथ में इसकी करवा दूंगा। ओके, तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिख देते हैं, वो ही होती है घिसी पिटीसी रिएक्शन की। किससे रिएक्शन होती है, ROH, जैरी ऐसी ही ROH से किसकी रिएक्शन होती है, PCl3 की रिएक्शन होती है। देन क्या निकल जाता है, वही कंपाउंड तो वही बन रहा है जो PCl5 में बन रहा था, RCl बन रहा था। एंड देन क्या बनेगा यहाँ पे, H3PO3 का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब इसको बैलेंस अगर करना है तो मैं बैलेंस कैसे करूँगा, तो अब यहाँ देखा है तो इसके लिए मैंने यहाँ 3 लगा दिया एंड यहाँ लगा दिया 3। देखिए पूरी रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। अगर इसका एक और एग्जाम्पल की बात की जाए तो कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, ये 3 तो लगा दिया एंड देन लगा दिया CH3 CH2 एंड देन OH, रिएक्शन करवा दी किससे, PCl3 से, क्या निकल जाएगा 3
CH3CH2 एंड देन क्या निकल जाएगा Cl और निकलेगा क्या H3PO3 फॉर्मेशन बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। ये क्या होती है आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को यहाँ पे लिखवा दिया है। अब इसकी चलते हैं मैकेनिक्स की ओर जो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि अल्कोहल से कैसे आपने किसको बना दिया, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस तरीके से आपने इसका फॉर्मेशन कर दिया एंड देन क्या निकल जाता है H3PO3 फॉर्मेशन निकल जाता है। अब ये कैसे निकलता है उसे हम समझते हैं अपनी मैकेनिक्स की ओर। तो जल्दी से चलते हैं मैकेनिक्स। तो यहाँ पे मैकेनिक्स नहीं हो पाएगी तो इसलिए क्या करता है, इसे मैं रेस कर देता हूँ। तो जल्दी से इसे कर लीजिए। और हाँ, इसके अंदर कौन सी पाई जाती है, इन्वर्जन पाया जाता है। क्या इन्वर्जन पाया जाता है, समझ में आ रहा है। एक तो होता है रिटेंशन, दूसरा का होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन समझ में आ रहा है कि इन्वर्जन क्या कहना चाह रहा हूँ। इन्वर्जन का मतलब होता है कि ये इसमें जो भी एलिमेंट होगा, जो भी बाहर से कोई एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, पीछे से आके जुड़ता है, पीछे आके जुड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। ओके, ये चीज मैंने आपको पहले बता दी, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। ओके, तो गिनती कर रहा हूँ, 1 2 और ये हुआ 3 और आपका हुआ काम खत्म। और इसे कर देते हैं इरेज, टाइम टू टाइम चलेंगे। अब चलते हैं इसकी मैकेनिज्म की ओर। मैकेनिज्म, ओके सर कैसे होगी, तो इसे मैं 3 स्टेप में मैकेनिक्स को क्या कर दूंगा सर, इसका खात्मा कर दोगे आप 3 स्टेप में। ओके, तो सबसे पहले रिएक्शन लिख ही देता हूँ यहाँ पे मैं। क्या होता है 3ROH रिएक्शन विद PCl3, देन फॉर्मेशन क्या हो जाता है RCl एंड देन H3PO3 का फॉर्मेशन जाके हो जाता है। समझ में आ रहा है, इस चीज का हमें फॉर्मेशन करना है। तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले अपनी क्या ले लेंगे, वही रिएक्शन क्या ROH, क्योंकि रिएक्शन क्या कर रही है, यही परेशान कर रही है। ऑक्सीजन के ऊपर इसके मैंने इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए, मतलब शो कर दिए। एंड देन रिएक्शन किसकी करवा देते हैं हम, PCl3 की। तो लिख देते हैं PCl एंड देन लगा दिया Cl। अब क्या होता है, इसने ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस को जाके ट्रांसफर करे। जैसे इसने इसको ट्रांसफर करे, इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिए और क्या होगा, Cl क्या हो जाता है, बाहर आउट हो जाता है। कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने, कहाँ बताओ यार, परदेश। जैसे ये बाहर निकलता है, एक मिनट रुक जाना, जैसे ये बाहर निकलता है तो क्या होता है, ये पूरा जो बचा हुआ कंपाउंड होता है वो इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाता है। तो ये लगाते हैं O, एक H ऐसे ही रह गया एंड देन क्या जोड़ दिया, PCl यहाँ जोड़ दिया एंड देन यहाँ क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। ओके, ये बात समझ में आ चुकी है। ओके, बिल्कुल अच्छा। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करेगा, ये अपने कोई किसी से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तभी जाके क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो क्या करा इन्हें ये एल्किल समूह से अपने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा। जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन को खींचा, ठीक है, तो ये जो Cl जो निकला है, ये क्या होगा, अपने ना घूम रहा है। जैसे ये Cl निकला तो ये क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है, कहीं ना कहीं मजे ले रहा होगा, जिंदगी के मजे ले रहा होगा। तो क्या होता है फॉर्मेशन, तो ये Cl आके, तो मैंने लिख देता हूँ, देखो ये Cl माइनस आके, ये जो Cl घूम रहा है, ये Cl घूम रहा है, ये Cl आकर जैसे इसने इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये क्या होगा, Rb जाके क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ये बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा, ये Cl आएगा और इसके पीछे से जाके क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। फिर से समझ जाना, क्योंकि इसके बाद जो आगे की रिएक्शन होंगी दोनों की दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। फिर से देखते हैं, ROH की PCl3 से रिएक्शन करवाते हैं। देन क्या होता है, ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस को जाके दिए। जैसे इसने दिए तो यहाँ से क्या होगा, Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या होता है, बाहर भाग जाता है। कहता है कि भैया मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो ये जा रहा है अपने घर, रास्ते में चलते हुए जा रहा है, ये कहानी समझ लो, ये रास्ते में चलते हुए जा रहा है Cl, और ठीक है जा रहा है। अब क्या हुआ, जैसे Cl निकला फिर क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन, ये जो बचा हुआ कंपाउंड होता है वो इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाता है। देन फॉर्मेशन की चीज का इस चीज का हो जाता है एंड देन ऑक्सीजन के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव को निगेटिव करने के लिए ये क्या करेगा, किसी से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इन्हें क्या करा, इस अल्किल समूह से अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। जैसे इसने इससे खींचा तो अल्किल ग्रुप भी क्या होगा, निकल जाएगा। तो देन देखो, ये Cl निकला हुआ था, ये अपने रास्ते में चलते हुए जा रहा था, देन ये भी क्या हो जाता है, अल्किल समूह भी बाहर निकल जाता है। जैसे अल्किल समूह बाहर निकलता है तो क्या होता है, ये पीछे से डायरेक्ट क्या होता है, ये एक ही रिएक्शन होती है। तो ये जो Cl होता है ये पीछे से जाके रिएक्ट क्या कर देता है, इस R पे जाके रिएक्ट कर देता है और क्या निकल जाता है, RCl क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। RCl बाहर निकल गया एंड देन जो फॉर्मेशन किस चीज का बचा, ये बचा PCl, ये बची हुई चीज को लिख दिया मैंने यहाँ पे OH जाके लिख दी। ये जाता है आपको फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पे खत्म
हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना था, यहाँ पे 3 RCl चाहिए। ओके, तो इस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे स्टेप सेकंड में लिख देते हैं। स्टेप सेकंड में कैसे करते हैं, फिर से हम अगेन उसको ले लेते हैं ROH को। देखो बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस। ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन किसको दिए, पहले तो ये लिख देते हैं क्या, Cl एंड देन लगा दिया OH। इस ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस को दिए। जैसे ही दिए तो क्या होगा, ये Cl अपने बोरिया बिस्तर लेके भाग जाएगा और क्या निकल जाएगा, जैसे Cl जा रहा है, देखो ये होगा अपने रास्ते में Cl क्या जा रहा है, जा रहा है। ये बात कहना चाह रहा हूँ, ये रास्ते में जा रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ये जा रहा है तो फिर क्या होता है, R लगा दिया, O लगा दिया, O पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड देन ये जो कंपाउंड बचता है वो क्या होता है, इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाता है, मतलब Cl एंड देन लगा देते हैं, OH जाके बचता है। और सर ये H भी तो है, ये H तो जुड़ा हुआ था ऑलरेडी, इसको हम छेड़छाड़ी इससे कुछ नहीं करेंगे। अब ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, इसे निगेटिव करना चाहिए तो क्या होगा, ये क्या होगा, एल्किल समूह अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगी कि भैया तुम रख लो। और जैसे इसने इसको दिए तो क्या होगा, ये R ग्रुप क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और क्या हो जाता है, इस Cl के साथ जुड़ जाता है। जैसे ये R ग्रुप निकलता है, जैसे ये R ग्रुप निकलता है, वैसी जो ये Cl है इसके पीछे से जाके जुड़ जाता है। जो मैंने आपसे क्या बात की थी, इसके अंदर क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो यही तो होता है इन्वर्जन, की एक कंपाउंड निकलते ही उसके पीछे से जाके कोई दूसरा कंपाउंड एकदम से जुड़ जाए तो उसे क्या बोल जाते हैं आप, इन्वर्जन कह दिया जाता है। बिल्कुल अच्छी बात है सर। तो क्या बन जाता है, RCl बन जाता है। एंड देन जो बचा हुआ कंपाउंड है जैसे ये निकले तो क्या बन जाता है, PCl OH एंड देन क्या बच जाता है, OH जाके बच जाता है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। एंड देन स्टेप थर्ड की बात की जाए तो देखो सेम रिएक्शन होती है, कोई भी डिफरेंट आपको दिख नहीं रही होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ROH रिएक्शन किससे, जो बचा हुआ कंपाउंड था उस चीज से। फिर क्या होगा, इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को जाके दिए एंड देन Cl क्या होगा, अपने बोरिया बिस्तर निकाल के भाग जाएगा। तो देखो ये निकाल दिया, जा रहा है ये Cl अपने घर को। एंड देन क्या लगा दिया, RO और यहाँ P बचता है और क्या बचता है, OH बचता है और एक इधर बचता है OH बचता है। इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दे चुका है। एंड देन ये H यहाँ पे आ जाता है। ओके कोई बात नहीं, देखो H को इधर भी लिख सकते हैं या इधर लिख सकते हैं, कोई भी बात नहीं होगी। कभी आप सोचो, जिसे सही से लिख देते हैं OH। अब क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये किससे खींचेगा, इस एल्किल समूह से खींचेगा। जैसे इसने इससे खींचे तो क्या होगा, पीछे से जो Cl जो बाहर निकला था, ये जो Cl कंपाउंड जो बाहर निकला था, ये पीछे से आगे क्या होगा, इस एल्किल ग्रुप पे जाके चिपक जाएगा। इंजन क्या बन जाएगा, RCl एंड जो फॉर्मेशन जो लास्ट में बचेगा वो बचेगा POH एंड देन OH एंड देन OH। इस तरीके से क्या हो जाती है, इसकी रिएक्शन बन जाती है। समझ में आ रहा है किस तरीके से। तो हमने देखो किस चीज को निकाल के चले थे, ROH, 3 ROH ले चुके हैं, 1 2 3, बिल्कुल अच्छी बात है। PCl 3 से रिएक्शन चल रही थी, बिल्कुल अच्छी बात, वो चल रही थी। रिएक्शन क्या हो रही थी, RCl, 1 RCl 2 RCl 3 RCl, तीनों RCl आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर देखते हैं H3PO3 आ रहा है या नहीं। देखो H3PO3 आ रहा है नहीं, H3, ये गलत बात है, H3 और क्या P और ये O3 PO3 आ गया। H3PO3 का कंपाउंड बन जाता है। इस तरीके से आपकी रिएक्शन पूरी हो जाती है। मकान नहीं पूछी जाती, डायरेक्ट ये रिएक्शन पूछी जाती है तो आपको याद करना है कि H3PO3 से रिएक्शन होती है, तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, वरना एक चीज़ और बता देता हूँ लास्ट में बस में, तो जल्दी से कर लीजिए। 1 2 और ये लास्ट आपका 3, जल्दी स्क्रीनशॉट हो चुका है। अब मैंने कर दिया से रेज। इस चीज की रिएक्शन क्या हो सकती है, एक और रिएक्शन बता देते हैं अगर, चलो फिर कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर आगे खत्म कर देते हैं लेक्चर को। अगर इसकी रिएक्शन किससे बोल देते हैं, विद PCl3 के साथ PI3, या क्या हो सकता है PBr3 होगा, तो क्या होगा, इस PI3 को किस तरीके से लिख सकते हैं, या PBr को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं P+Br2, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में मान लिया गया कि ये जो फास्फोरस होता है वो Br के साथ अटैच्ड होता है, इसलिए अगर इसे हम खोल के लिख सकते हैं तो P+Br2 ही लिखते हैं। ओके, या इसको क्या लिख सकते हैं, PBr3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से आ जाए कि आपका दे रखा है कि ROH
एंड देन रिएक्शन किससे करवानी है, P प्लस का Br2 से रिएक्शन करवानी। तो आप ये मत समझना कि घबरा जाओ, इसलिए P प्लस Br2 का मतलब ही क्या होता है, PBr3 होता है। क्या, PBr3 होता है। तो जैसी रिएक्शन करवाए तो क्या प्राप्त हो जाता है, 3PBr एंड देन प्लस 3S3PO3 का कंपाउंड जाके प्राप्त हो जाता है। एंड इसे क्या कर दिया मैंने, बैलेंस कर दिया। इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। अगर यहाँ पे क्या लगा दिया जाता, या लगा दिया जाता PI3, तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाता, 3PI प्लस का S3PO3। ओके, इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। ओके, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो आपका थोड़ा सा रिवाइज भी करवाते हैं। ठीक है, हो गया होगा, एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है सर इसके। एग्जाम्पल इसलिए है कि आपका देखते हैं कि कितना आपको याद रहा या कितना आपको याद नहीं रहा। सर CH3CH2OH, अगर इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी PCl5 से, देन क्या कंपाउंड जाके प्राप्त होगा। एंड देन मैं लिख रहा हूँ, आप करते चलो सर, ये लगा दो एंड देन किससे लगा दो, PBr3 से रिएक्शन करा दो तो क्या हो जाएगा। आगे चलते हैं सर, CH3CH, अब देखते रहो सर क्या कर रहे हैं सर हम। ठीक है, अब जल्दी से इसकी रिएक्शन करवा के दिखाइए, जल्दी से करके देखिए। ठीक है, थोड़ा सा बदल देते हैं, कभी आपको ये तो आ जा रहा होगा, PCl3। ओके, जल्दी से रिएक्शन करके देखो, जल्दी से, स्पीड स्पीड स्पीड। ठीक है, ये तो आप पॉज करके भी आपने कर ली होगी, तो ठीक है जल्दी से अब हम इसको रिएक्शन करोगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट ही रिएक्शन है। PCl5 में क्या होता है, यहाँ से कटा PCl3 यहाँ चले जाता है, Cl यहाँ चले जाता है, एंड देन एक Cl क्या चले जाता है, यहाँ चले जाता है, तो क्या बन जाता है CH3CH2Cl एंड देन क्या POCl3 एंड क्या HCl का फॉर्मूला यहाँ पे आके हो जाता है। PBr3 से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, CH3Br प्लस का S3PO3 का फॉर्म यहाँ पे हो जाता है। अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाती, देखो ये CH2 ही तो हुआ, तो क्या होगा CH3CH2 एंड देन Cl प्लस का S3PO3, इसकी रिएक्शन आके हो जाती है। तो इसी के साथ जो होता है हमारा लेक्चर भी क्या होता है, डी एंड यहाँ पे हो जाता है। तो कैसा लगा भाइयों आप सबको लेक्चर, मेरा लेक्चर देखो अमेजिंग था। ओ सॉरी, बटन तो नहीं है ना, नहीं हुआ, तो जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। ठीक है, तो ऐसी बढ़िया से बढ़िया वीडियो देखने के लिए आपको मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, एंड देन क्या होना चाहिए, ये शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यार जल्दी करो और मजे करो। इसी के साथ मैं आपको चलता हूँ, मिलता हूँ आपको कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।